बाइकर्स बाइक चलाते हुए मर जाते हैं, माउंटेन चलते हुए जो है ना एक्सपीडिशन पे लोग जाते हैं मर जाते हैं, तो क्या उसको बैन कर दिया जाए? मर गया, ज़िंदगी से चला गया, ये तो पर्सनालिटी ट्रेट चेंज कर देती है बंदे का। एक बंदा अपनी बीवी के साथ रहता है खुश खुर्रम, एक दिन उसको ख्याल आता है मैं अपनी बॉडी बना लूँ, एक जिम चला जाता है, स्टेरॉइड इस्तेमाल करना शुरू करता है, पर्सनालिटी ट्रेट चेंज कर देता है स्टेरॉइड, दैट्स बेटर देन मी। यस, तो आई टोटली अब आप एग्री मुझे विद बताएं सर, जी लेट जी मी जी फिनिश, जी लेट मी जी फिनिश। जी। आप मुझे बताएं, उसकी जो बंदा मर गया उसके घर वाले रो लिए, सो के टाटा बाय बाय, दुआ दुरूद पढ़ के ख़त्म कर देंगे। मुझे ये बताएं, जो दुनिया में उनके लिए क़यामत कर देगा, जहन्नुम बना देगा, उसका पर्सनालिटी ट्रेट बन गया, लोग स्ट्रेट से गे बन जाते हैं, वाई? ओवर सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या ख्याल, आपके पास क्या कंट्रोल है? क्या किसी 18 साल के बच्चे के पास, या 20 22 23 24 साल का बंदा होता है, उससे आप कोई फॉर्म भरवाते हैं? कोई है आपके पास ऐसा कंट्रोल? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकते हैं, एक। दूसरा, ये उस कोच की ज़िम्मेदारी है कि वो ये बताए कि भाई इस चीज़ से ये पॉसिबल चीज़ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वी विल ट्राई टू मिनिमाइज़ इट, बट वी कैन नॉट कंप्लीटली वैनिश इट कि ये ना हो। अब ये चॉइस होती है, और ये उस खुद जो बंदा ये लेना चाह रहा है, एथलीट कह लें या एंथुजियास्ट कह लें फिटनेस के जो जिम जाते हैं, कि वो ये डिसाइड करें कि हमें किससे लेना चाहिए। क्या वो इस चीज़ के इन्स एंड आउट जानता है? क्या वो एक ऐसा बंदा है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? आप एक छोटी सी चीज़ परचेज़ करते हैं, आप उस पर रिसर्च करके स्टडी करके जाते हैं, 4 लोगों से मशवरा लेके जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इस बारे में जो है डिस्कशन करें, एडवाइस लें और रिसर्च करें कि हु इज़ द बेस्ट एंड हु कैन हैंडल हिम बेस्ट। सही है। और बिसाइड दैट, ये एक आप समझ लें कि अच्छा दिखने की कॉस्ट में शामिल है। वी डोंट से कि ऑल बॉडी बिल्डर्स जो है वो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, लेकिन हो भी जाती है। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जो इसको आपको थोड़ा गाइड कर सकता है और उन स्पेसिफिक ड्रग्स को मिनिमाइज़ कर सकता है और उसकी उस लिमिट को आपको बता सकता है जिस पे वो आपको मिनिमम जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट इस तरह का दे, ठीक तो है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज़ अ राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है सर, एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे सवाल आते रहेंगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, तो मैं पहले से माफ़ी आई लाइक आपसे इट, आई मांग लाइक लेता इट। हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास क्या ऑथेंटिकेशन है कि आप इतनी ओपनली इस ड्रग्स को यूज़ करवा देते हैं लोगों राइट से? राइट आई एम राइट। नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कोचिंग्स एंड होल द फिटनेस ट्रेनर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इट इस माइट सव, बी यू, इट मे बी कोई भी हो सकता इस है वो। सवाल का जवाब खुद एक सवाल है। चले आप बताएं, कोई इंटरनेशनली एक बंदा, कोई एक कोच हो जो जिसने बाकायदा तौर पे फॉर्मली स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स के ऊपर स्पेसिफिकली डिग्री ली हो और वो क्वालिफाइड हो और गवर्नमेंट बैक्ड हो कि जाओ अब तुम लोगों को स्टेरॉइड दे दो। कैन यू नेम एनीवन इन द वर्ल्ड? बट यू नो इट कि वो ले रहे हैं, यू नो इट कि वो उनका कोच उनको दे रहा है, यू नो इट, इंडस्ट्रीज देयर, पीपल आर देयर, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, राइट? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको टैबू समझा जाता है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन आप देखें कि ये एक, जैसे डू यू से कि ये कॉस्मेटिक्स हेल्दी हैं जो खवातीन चेहरे पे लगा रही होती हैं? ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। ये जो खाना खाते हैं लोग, वो भी हेल्दी नहीं है सर, ले खा रहे हैं, लेकिन बहुत खा रहे सारी हैं। ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ कढ़ाइयाँ खा रहे हैं जो हैं, पार्ट ऑफ फैशन है, क्योंकि प्रोसेस्ड हमें फूड खा रहे हैं। ये एक दूसरे से तरजीह लेने का एक प्रोसेस है, एक दूसरे से अच्छा दिखने का, जो कि नेचुरल है एक मेल के लिए, स्ट्रॉन्गर दिखना, मोर पोटेंट दिखना, ताकि वो अपोजिट सेक्स को अपने अपनी तरफ माइल कर सके, ठीक है, और अपने दूसरे मेल्स को पछाड़ सके। डोमिनेंस। आप देखिए अल्फा मेल कौन होता है? जो दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, इवन एनिमल्स की नेचर है टू 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 बी स्ट्रांग, टू लुक गुड। आप इस चीज़ को, इस इंस्टिंक्ट्स को निकाल नहीं सकते, इट्स सो नेचुरल, इट्स पार्ट ऑफ यू, इट्स पार्ट ऑफ मी, इट्स पार्ट ऑफ एवरीबडी। प्रेफरेंस है लोगों की कि वो पैसे से इंप्रेस करें, लुक से इंप्रेस करें,
या किसी और तरीके से। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अमीर नहीं था, लेस प्रिविलेज था, उसने बॉडी बिल्डिंग की फिटनेस की और वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। बहुत सारे लोग मशहूर इसलिए हुए हैं, अमीर इसलिए हुए हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग MBA करते हैं, कोई CA बन जाता है, बिकॉज दे वांट द रिकग्निशन एंड वन ऑफ देम थिंग इज दिस टू लुक गुड, टू लुक डिफरेंट, इसीलिए वो टेलीविजन पे आ जाते हैं, बाकी इंडस्ट्री में आ गए तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, मेरे पास बड़ा ये सवाल है लोगों का कि क्या आप रिकमेंड करते हैं, मुझसे लोग मेरे चैनल के तवस्सुल से सवाल पूछते हैं ज़ोहैब भाई हम स्टेरॉइड यूज़ करें नहीं करें, इसीलिए मैं आज आपको अपने नाजरीन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक एक्सपर्ट को लेके आया अपने पास कि जी वो बता सकें। तो क्या आप एडवाइस करते हैं कि जी स्टेरॉइड यूज़ किया जाए? स्टेरॉइड एक बहुत छोटी टर्म है, अब हम स्टेरॉइड से एक ब्रॉडर तरीके से जो है ना इन चीज़ों को लेते हैं, उनको हम जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। सर ये तो जो है ना लिवादा है ना स्टेरॉइड को बनाया हुआ है जो, क्योंकि स्टेरॉइड के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं, येट हम वो सब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसका देखिए, इसका सिंपल सी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में क्यों यूज़ कर रहे हो। वाडा ये नहीं कहती है कि तुमने मर जाना है ये खा के, वाडा ये कहती है ये बेईमानी है कि आपके पास एक्सेस है, उसके पास एक्सेस नहीं है। हम ह्यूमन परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं नेचुरल वे में, ठीक है। अगर इसलिए उन्होंने उस बेईमानी को, नाहक जिसने नहीं लिया उसके साथ नाहक हो रहा है, जिसने ले लिया उसने, उसके पास एक्सेस है, ले लिया। अब ये नेचुरल तो ना हुआ ना, दोनों में मुवाजना कैसे करें हम। एक ऑल्टर्ड गाड़ी है, एक सिंपल कंपनी के उस पर बनी हुई है, स्पेक्स पे बनी हुई है, तो दोनों में फ़र्क है, उन दोनों की ना के रेस लगाना। वो उनकी एक अलग क्लास है, उनकी एक अलग क्लास है। बिसाइड दैट लेने का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्यों ये यूज़ किया वर्ड हिपोक्रेट, कि आप सफ़र करने के लिए तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बीमार हो जाएं तो दवाई लेने को तैयार होते हैं, हर तरह की दवाई ले लेते हैं, सर्जरियाँ खुद को कटवा देते हैं आप, सही है। आपको पीरों फकीरों ने अगर कह दिया कि तुम पैदल चल के जाओ तो वो भी कर लेते हैं, तो पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं आपको। हर जगह आप खुद को बेहतर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी और हेल्प को ले लेते हैं। अच्छा दिखने के लिए आपको दवाई दे दे तो गलत है। बीमार हो, बीमारी के वो, आई मीन वाई नॉट टू टेक मेडिसिन बिफोर गेटिंग सिक। और इसमें अब वो नहीं है, ये जो क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं ना, आई नो ये आप कर रहे हैं मुकाबले की बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से, और दुनिया इसको उसी लिए क्रिटिसाइज करती है कि उसमें वो फिर तरजीह लेने के लिए कोई लिमिट नहीं रखते। लेकिन अगर आपको अच्छा दिखना है तो हम उस चीज़ का थोड़ा बहुत यूजेज करके अपने आप को फिट करके। तो आप ये कहते हैं कि स्टेरॉइड या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जस्ट टू लुक गुड ले ली जाए सेफली और एज पर एडवाइस, एज पर प्रैक्टिस, अंडर सुपरविजन ऑफ समबडी हु नोज इट वेरी वेल, हु इज रेनाउंड फॉर इट। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, अगेन मैं कह रहा हूँ, ट्राई नॉट टू बी हिपोक्रेट, कि आप क्यों चूल्हे पे चाय बना रहे हैं, जैसे आपके आबाओ अजदाद 200-400 साल पहले बनाते थे वैसे बना लें, बी नेचुरल। क्यों आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं चीज़ों की, हाथ से लिखें। क्यों आप ये वीडियो बना के मास जो है ना लोगों को ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, क्यों नहीं जाके चीख के बोलते। आप मस्जिद तक में यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, एक दौर में वहाँ पे उन्होंने कहा लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करो, काफिर हो आप। आज आपसे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो ये क्योंकि हर नई चीज़ इंसान डिनाइल मूड में जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात मक्का के लोगों को बुला के बोला कि आप मुझ पर यकीन करो, आप सादिक अमीन, आप ये बोलेंगे कि इस औरत के पहाड़ के पीछे से हम पे कोई हमला करने आ रहा है तो हम तैयारी करेंगे बगैर देखे हुए, आपकी बात पे यकीन रखे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप सुनो, ये आपके सारे जो खुदा आपने बनाया ये गलत है, और मैं अल्लाह का एक नबी, आखिरी नबी हूँ, और एक अल्लाह है और उसकी बात करो। किसी एक ने भी नहीं मानी बात, क्योंकि नहीं है आप लोगों के लिए चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में रिलेटिवली पीडीज नहीं है, तो इसलिए डिनाइल इज ऑब्वियस, बट आफ्टर सम टाइम दे विल लर्न एंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी पाकिस्तान जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, इवॉल्व कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जान मार रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं कोई किसी प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन में नहीं मिली है बॉडी बिल्डर्स को, ठीक है, या एथलेटिक्स में जितने लोग हैं, क्योंकि एथलीट्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के यानी कि नेशनल लेवल पर जितने भी कंपटीशंस हो रहे हैं उसमें तो इनको खक भी नहीं मिलता, ये क्यों करें इस्तेमाल? अच्छा, क्यों जानकर जो करना खाएं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के जाते हैं। अगर आप नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें,
और पाकिस्तान पीछे है इसलिए कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, गोरे वही चीज़ इस्तेमाल करके, बाकी रेस्ट ऑफ द दुनिया उसी चीज़ का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे जाके आपके मुंह से वो चीज़ें छीन के आ जाती है। आप ओलंपिक्स में कहीं नहीं खड़े होते, और ओलंपिक्स में जो आपने अभी ये वर्ल्ड चैंपियन कॉमनवेल्थ में जो आपका ये टाइटल लेकर आए हैं, नाउ आई कैन प्रूव इट, ही वाज एनहांस्ड, वी नो ही इज एनहांस्ड। हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और जिम्स के अंदर जो लोग जाते हैं उनको समहाउ ये असिस्टेंस मिल जाती है। तो आप इतनी मर्तबा जो आपके क्रिकेट के प्लेयर्स डोपिंग में पकड़े गए, तो वो भाई कोई हेरोइन नहीं ले रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो यही ले रहे थे चीज़ें। हमारे लोग अमेरिका में मेडिकल स्टोर को ड्रग स्टोर कहा जाता है, वो ड्रग को समझते हैं रिक्रिएशनल ड्रग। ये उनकी मासूमियत है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। ड्रग का मतलब वहां पे यही होता है। निंडरलून लिए थे आपके शोएब अख्तर ने, प्रूव हो गया था, रिपोर्ट्स मौजूद थी, निंडरलून इज ए स्टेरॉइड। वही शोएब अख्तर की परस्तिश पूरा पाकिस्तान और दुनिया करती थी। वो तेज गेंद कराता ही इसलिए था क्योंकि वो ये चीज लेता था, और जो नहीं लेते वो डिफरेंस नहीं ला सकते। शोएब अख्तर और उसमें जो डिफरेंस था, 140 पे लाखों लोग होंगे बॉलिंग कराने वाले, हजारों होंगे एटलीस्ट, लेकिन 150 और 160 पे कुछ ही थे, और 160 से ऊपर एक ही था। अच्छा, ये जो आपने शोएब अख्तर की एग्जांपल दी, क्रिकेटर की एग्जांपल दी, अभी पिछले दिनों मेरा, चूँकि पिछले दिनों तो नहीं लेकिन इट्स बीन अ लॉन्ग स्टोरी, कि मैं एक जब स्टेरॉइड जो है ना स्टोर्स पे मिला करता था कराची में, अब तो खैर मिलना मुश्किल होता है, अब जो है अंडर कवर बिकता है ये, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने एक वेस्ट इंडीज़ को प्लेयर का मैं नाम भूल गया, एक होटल की फार्मेसी में ही वाज आस्किंग अबाउट स्टेनाजोलोल, जो कि अपना कमर्शियल नेम विंस्ट्रॉल के नाम से बिकता है। तो ये तो मैं देखता रहा हूँ, ठीक है, कि एथलीट इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी बात से एग्रीमेंट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलें, बकिया मैं अब ये पता करना चाह रहा हूँ आपसे, कोई कहिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं आपसे, आपका काफ़ी टाइम ले लिया, कि जी ये लाइफस्टाइल क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, जिम आ जाते हैं फिर क्यों अपना रिलैप्स क्यों हो जाता है, क्यों क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्या वजह है? अब बहुत सिंपल, क्या यही वजह है कि जी कुछ लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं, लोअर एंड पे अपने आप को फील कर रहे होते हैं, आपने कहा डोमिनेंसी चाहिए, मर्द को या औरत दोनों जो भी हों, कहीं पर भी उनको डोमिनेंसी चाहिए होती है, अपने से बेहतर लोग नज़र आ रहे होते हैं, लोग क्विट कर जाते हैं, यही वजह है? मल्टीपल रीज़न है, मैं बता देता हूँ, बस आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, उस पर फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। एक ये कि जी उन्होंने अपने रियलिस्टिक गोल नहीं रखे होते। जब उनको वो रियलिस्टिक गोल नहीं होते, अनरियलिस्टिक है, ऑब्वियसली वो अचीव होंगे नहीं। बिसाइड दैट उन्होंने जो गोल रखे हैं, उस गोल के लिए उनका वो एफर्ट, वो रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं दे रहे होते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। तीसरी चीज़ ये कि जिनसे वो इंस्पायर होके आए हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लेकिन वो ये चीज़ें नहीं जान सकते, या पता नहीं चलता उनको कि उन्होंने किस तरह से ये अचीव की है। फिर वो थक जाते हैं इवेंचुअली, कुछ अर्सा वो मोटिवेशन के तहत अपना जो उनको ख्याल आया है, या जिस चीज़ ने उनको इंटाइस किया कि ये हम करें, तो उसके तहत तो वो काम करते हैं। जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता, थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो मतलब नेचुरल रिजल्ट नहीं आता? नहीं, नेचुरल नहीं। देखिए, ये जब मेरी प्रैक्टिस है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है फिटनेस के हवाले से, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जहन में ख्याल रख के आ रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, हम पहले उनकी असेसमेंट करते हैं, फिर उनसे उनका गोल पूछते हैं, और उनको बता देते हैं कि आप इस गोल को नेचुरली अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो भी रियलिस्टिकली बता देते हैं, और अगर आप इसको नेचुरल तरीके से करेंगे तो ये टाइम और ये जो है ना वो एफर्ट चाहिए। लेट जैसे किसी की 2 महीने बाद शादी है, वो मोटा हो रहा है, उसको 25 किलो कम करना है, तो मैं ये उसको बोल दूं कि नहीं, कि 2 महीने में ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये मैं उसको प्रोवाइड करूँ, येस इट इज़, बट विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। देखें, मोटापे का रीज़न है। अब मुझे एक बात आप समझाएं कि अगर किसी के कोई हाइपोथायराइड का इशू है, उसके थायराइड्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, मैं जो जितनी मर्जी उस पर जुल्म कर दूं, उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, शायद मर जाए, वेट कम ना हो, या मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी। ये एक अंडरलाइन इशू होता है, उसको डायग्नोज करके उसकी मेडिसिन दे के उसको ठीक कर देना, ये कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, तो मुझे बस आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, एक कोई क्वेश्चन यही है, बहुत सारे लोगों का है, वैसे मेरा इस जो क्वेश्चन मैं अब करने लगा हूँ, इस पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, हाउ टू सेलेक्ट द ट्रेनर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, नीचे एक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएगा कि हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉपर ट्रेनर। बहरहाल सजाद भाई से पूछते हैं कि जी क्या 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 क्राइटेरिया है? देखिए जी, सोशल मीडिया का दौर है, ऑब्वियसली आपने सर्च इसको इंटरनेट पे जाके इवेंचुअली करना है, समहाउ, या ज़्यादातर लोग एटलीस्ट ये करेंगे, क्योंकि हर एक तो कनेक्टेड नहीं होगा फिटनेस इंडस्ट्री से, होता तो इतना वर्स कंडीशन में होता ही नहीं जिस पे उसको फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत है।
और ये ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और गेमेक्स हैं जिसके पास पैसे हैं, रीच है, जिसका कोई अच्छा वो है बंदा पीछे मीडिया वाला, उसको ले आता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ। आप ये देखें कि उसने अपने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डाली हुई हैं या अपने रिजल्ट्स की तस्वीरें भी डाली हुई हैं, देन कॉल इन, ट्राई टू आस्क हिम बेसिक क्वेश्चंस, ये कैसे हो सकता है, सेकंड ओपिनियन लें, सजेशन लें, लोगों से पूछें कि क्या है, पहली मुलाकात में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि वो रीज़नेबल है या नहीं है। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो खुदा के लिए अगर किसी ने एडिडास पहना हुआ है या नाइकी या अंडर आर्मर पहना हुआ है और वो बड़ा फिट दिख रहा है, मैंने भी पहना हुआ, हाँ, दैट डजंट मीन कि वो अच्छा ट्रेनर होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आपको मूवीज़ के हीरोज़ का ही पता है, आपको ये पता होगा बड़ी मशहूर फिल्म के गजनी का हीरो कौन है, ये नहीं पता होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। तो भाई वो तो वही कर रहा था जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर ने उसको क्या करने के लिए, वो तो कॉपी करने का माहिर है। वो आपको वो थोड़ी दूसरी गजनी बना सकता है, लेकिन जिसने गजनी बनाई उसने 10 और भी फिल्में दूसरे हीरोज़ के साथ बनाई होंगी। वो किसी न्यू कमर को भी दे सकता है ब्रेक और उसको भी हीरो बना सकता है। तो प्लीज़ आप ये देखें कि उन बंदों ने कहाँ से असिस्टेंस ली है, और उनके पेजेस पे सोशल मीडिया की जाके देखें कि वो अपने आप की तस्वीरें और अपने वर्कआउट्स की लगा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स का एंड रिजल्ट शो कर रहे हैं आपसे, और वो कितने थॉरो हैं अपनी अप्रोच में। और आपको ऑब्वियसली थोड़ा पता चल ही जाता है, ऑनेस्टी समहाउ ज़ाहिर हो जाती है किसी न किसी चीज़ से, कि वो आपके पैसे के पीछे है या वो आपको वाकई में सर्व करना चाहता है। ये सर्विसेज का बिजनेस है, जो अच्छा सर्व करेगा, जो आपके पैसे की दी हुई पैसे की वैल्यू रिटर्न करेगा, वही बेस्ट है, वही अच्छा है। तो कोशिश करें थोड़ी सी अच्छी रिसर्च करके जाए। अच्छा जी नाजरीन, जितने मेरे लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप ही लोगों के थे जो आप लोगों ने मुझे थ्रू ईमेल्स भेजे थे, और चूँकि मैं इन बातों पे ऑलरेडी कन्विंस हूँ, अभी हमने एक आपके सामने मैंने जानबूझ के इस तरह का एक सेशन रखा। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ सजाद भाई की, मेरे बड़े हैं, इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि ये आज तंदुरुस्त पर आए और अपना टाइम निकाला और आपके तमाम जवाबात दिए, सवालात का जवाब दिया। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड भी करूँगा कि जी यकीनन आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। सज्जाद भाई के तवस्सुल से भी जो है इनके देखने वाले भी यकीनन जो है इसको जो है सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे ख़्याल में हमने जितने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे वो किए। आप चाहेंगे तो हम मज़ीद भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, USA, UK, वेयर एवर, जहाँ पर भी आप हैं, देखें, मुझे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, बिकॉज ज़ोहेब हसन चाहता है कि वो जिस तरह तंदुरुस्त है तो आप लोग भी तंदुरुस्त रहें। तो उम्मीद है कि आप स्टे ट्यून विद तंदुरुस्त, और मेरे अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार रहेगा। स्टे तंदुरुस्त, अल्लाह हाफ़िज़।